आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7। चैप्टर 7 पूरा तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को देखना बाकी था। देखिए, आपको पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। स्पेशल बैच में क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तब मॉडल सेट देते हैं। तो ये चैप्टर 7 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से ये होता है कि आपको तो एक याद हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है कि आपने कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ समझा, क्या हुआ, ये सब अच्छा तरह से ये रिवीजन हो जाता है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी वैशाली और डी काशी। चलिए बताइए, तो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी, ये VVI और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम राजधानी राजगिरी थी। अब राजगिरी राजधानी किसने बनवाया था? राजगिरी राजधानी बिंबिसार ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि राजगिरी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में राजधानी रहेगा जो सुरक्षित था और कम सैनिक ही राजधानी की सुरक्षा कर सकते थे। इसलिए बिंबिसार ने राजगिरी को क्या बनवाया? अपना प्रथम राजधानी बनवाया। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी। अब राजगिरी राज मतलब राजा और गृह मतलब घर होता है, यानी राजा का घर। अब ये मगध का दूसरा राजधानी कहाँ बना? दूसरा राजधानी बना पाटलिपुत्र में। वो कौन बनवाया दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र में? एक मिनट, ये बिंबिसार जो था वो किस वंश का था? पहले ये बताइए तो। बिंबिसार ये हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, दूसरा राजा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। और तीसरा कौन हुआ? तीसरा हुआ उदयन। तो उदयन ने क्या किया? उदयन ने क्या किया? ये राजधानी बदल दिया उदयन। उदयन राजगिरी से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र लेकर आया। कुसुमपुर नामक एक नगर बसाया और उसी का नाम बाद में पाटलिपुत्र पड़ गया और वहीं पर अपना राजधानी बनाया। किसने? उदयन ने, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पहला राजधानी बिंबिसार ने बनाया राजगिरी को, दूसरा राजधानी उदयन ने बनाया कहाँ का? पाटलिपुत्र को। और तीसरा राजधानी वैशाली बना। तीसरा कहाँ राजधानी बना? वैशाली। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ बनवाया? शिशुनाग ने राजधानी बनवाया वैशाली, ध्यान रखिएगा, शिशुनाग। फिर शिशुनाग के बाद इसी का पुत्र कालाशोक ने राजधानी वैशाली से लाकर फिर कहाँ बना दिया? पाटलिपुत्र ही राजधानी बनाया। समझ में आ गया? मतलब पाटलिपुत्र राजगिरी राजधानी ये बनवाया बिंबिसार, फिर पाटलिपुत्र लेकर आया उदयन। उसके बाद फिर शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने क्या किया? इसको राजधानी लेकर चला गया वैशाली, मगध का ही राजधानी। फिर इसी का पुत्र शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ने राजधानी लेकर चला आया, फिर कहाँ? पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में राजा बना? ये 15, बी 18, सी 40 और डी 75। तो ये 15 वर्ष की आयु में राजा बना था। सिकंदर का समकालीन कौन था? मतलब सिकंदर का समकालीन का मतलब ये होता है कि मतलब उसके बराबरी का समय का। मान लीजिए कि सिकंदर के समय कौन राजा था उस समय, यही बात हो रहा है। अशोक, बिंदुसार, धनानंद और डी बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। क्यों? क्योंकि जब सिकंदर आ रहा था, एंट्री कर रहा था, सिकंदर जब भारत में एंट्री करने वाला था, अभी एंट्री किया नहीं था, तो तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य किसके पास गए थे? मगध के राजा। और मगध का राजा उस समय कौन था? मगध का राजा कौन था उस समय? उसमें मगध का राजा धनानंद था। और कौन सा वंश का शासन था मगध पर? नंद वंश का शासन था। तो सिकंदर का हुआ ना समकालीन, तो सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद। और अगर पूछा जाएगा सिकंदर का समकालीन वंश कौन था, समकालीन वंश, तो ये नंद वंश हो जाएगा। और समकालीन राजा, तो समकालीन राजा हो जाएगा धनानंद। ये नहीं कि कर दीजिएगा समकालीन जो राजा हो चंद्रगुप्त मौर्य मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा नहीं बना था और मौर्य वंश का शासन उस समय मगध पर नहीं था। उस समय शासन था किस वंश का? नंद वंश का, और धनानंद उस समय राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए कालाशोक, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार और डी अजातशत्रु। तो ये महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। नंद, इसको सर्व छत्रांतक उपाधि से धारण किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन बना? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, क्योंकि नंद वंश में दो ही राजा हुए, एक महापद्मनंद एक धनानंद। अगला है 5 नंबर, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? धनानंद, विष्णुगुप्त, जीवक, शिशुनाग। तो ये जीवक था जो बिंबिसार का राजवैद्य था। बहुत ही प्रसिद्ध बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार ने, अभी राजवैद्य का नाम कब आया जीवक का?
ये यहाँ पर अवंती जो था मध्य प्रदेश, अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनके बचने की संभावना कोई नहीं था। तब बिंबिसार के राजा ने अवंती की राजा के सेवा में जीवक को भेजा और कहा जीवक से, अपने राजवैद्य, इनका प्रसिद्ध राजवैद्य बिंबिसार का जीवक था, जीवक से कहा कि देखो उनको कैसे भी चंद्र प्रद्योत को करके ठीक कर देना है। तो जीवक गया चंद्र प्रद्योत की सेवा में मध्य प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवंती, और वहां पर चंद्र प्रद्योत की सेवा की, यानी कि इलाज किया उनका और उनको ठीक कर दिया, जिसके कारण बिंबिसार और चंद्र प्रद्योत, राजा चंद्र प्रद्योत, अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत में मित्रता हो गई। अब मगध बढ़कर इतना में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। अगला है 6 नंबर, रथ, मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, उदयन। किसने किया था? अजात शत्रु ने। रथ, मुसल और महाशिला कंटक। रथ मुसल क्या होता था? वो रथ के आगे हथियार लगे होते थे, वो रथ मुसल था। और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला मशीन बनाया गया था। मशीन ना कह सकते, हम मशीन भी कह सकते हैं, मशीन वही ना होता है जो हमारे काम को आसान करे, वो क्या कहलाता है? मशीन। मतलब जो हमारे काम को, जो भी काम हमारा है उसको आसान बनाता है, उसको मशीन कहते हैं। तो वही एक ऐसा मशीन बनाया गया था। मशीन का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोहा का ही बने या कोई और वस्तु का बने। मशीन का मतलब ये होता है कि जो हमारे काम को आसान बनाता है, जो भी करने में आसान होता है, उसको मशीन कहलाता है। तो मशीन बनाया था कैसे? लोहा, ये महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला, इधर से पत्थर उठाकर इधर फेंक देता था, बहुत बड़ा पत्थर। अब युद्ध भूमि में बहुत सारे उधर सैनिक है, क्या जाएगा पत्थर, इधर से बहुत सारे सैनिकों का काम ऐसे ही निपट जाएगा। तो ये किसने किया था? अजात शत्रु ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। किसके खिलाफ किया था? वैशाली के खिलाफ। वैशाली को इसके पिता, अजात शत्रु के पिता कौन थे? अजात शत्रु के पिता बिंबिसार थे। बिंबिसार वैशाली को जीतना चाहते थे, लेकिन जीत नहीं पाए। तो अपने पिता को सपना पूरा करने के लिए अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने से पहले ये सोचा, इसके पिता कई बार वैशाली पर आक्रमण कर चुके थे लेकिन हार चुके थे, आक्रमण करने में सफलता कोई नहीं मिली। इसने अपना सबसे भरोसेमंद व्यक्ति वर्षकार को कहां पर भेजा? ये भेजा वैशाली में। और वर्षकार वहां पर वेश बदल कर और ये सारे चीजों को देख लिया कि वहां के सैनिक कैसे है, सैन्य व्यवस्था कैसे है, कौन सा हथियार है, क्या कौन कौन सा हथियार से लड़ते हैं, कितने ताकतवर है, ये सब देख कर आया। और बिंबिसार को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, हम लोग को नए हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो जीत पाएंगे हम। तो ये दो को नए हथियार का प्रयोग किया, रथ, मुसल और महाशिला कंटक। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? अजात शत्रु, बी शिशुनाग, सी कालाशोक और डी उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। अब देखिए अजात, तो यहाँ पे छूट गया, अजात शत्रु। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग, क्योंकि जब हर्यक वंश का शासनकाल था तो ये अवंती और मगध मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि बिंबिसार और ये चंद्र प्रद्योत के दोस्ती के कारण। लेकिन जैसे ही हर्यक वंश का शासन का समाप्त हुआ तो ये अवंती अलग हो गया। अलग होने के बाद अब हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग ने क्या किया? यहाँ अवंती से युद्ध किया और उसके बाद अवंती को अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। तो यही है, अवंती को जीत कर मिलाया था। अवंती को अपना हिस्सा किसने बनाया? अपने राज्य में हिस्सा किसने? मित्रता के जरिए हिस्सा किसने बनाया था? मित्रता के जरिए हिस्सा किसने बनाया था? ये था बिंबिसार। बिंबिसार ने मित्रता करके अवंती को मिला लिया था। लेकिन इसने क्या किया था? इसने जीत कर मिलाया था, शिशुनाग ने जीत कर। किसका उपनाम कुणिक था? बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और डी शिशुनाग। तो ये अजात शत्रु का नाम कुणिक था। इसको पितृहंता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने पिता की हत्या किया था, ध्यान रखिएगा, पितृहंता भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला शासक तो बिंबिसार था, ये नाम ही याद रख लीजिए। पहला था बिंबिसार, ये ऑप्शन है, पहले देख ले। ए बिंबिसार, बी उदयन, सी नागदशक, डी अजात शत्रु। तो पहला था बिंबिसार। पहला कौन था? बिंबिसार। दूसरा था अजात शत्रु, अजात शत्रु। और तीसरा कौन था? तीसरा था ये उदयन, तीसरा उदयन। इसी ने राजधानी बदलवाया था ना। चौथा था नागदशक, नागदशक। तो अंतिम राजा कौन हुआ? नागदशक था, ध्यान रखिएगा, अंतिम राजा नागदशक। काकवर्ण किसका नाम है? काकवर्ण किसका? शिशुनाग, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।